बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नए लेक्चर के साथ MTI 304 स्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 14 के साथ हाजिर हैं दोबारा। तो इंशाअल्लाह ताला इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा बस डायग्राम को आपने समझना है, बाकी आपके लिए चीज़ें आसान ही होंगी, वो पिछले कंसेप्ट ही इस्तेमाल होंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में लाजमी शेयर करें। ठीक है, ये क्वालिटी वाले लेक्चर्स हैं, इंशाल्लाह ताला इस तरह के लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरा ये है कि आप लोग वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाजमी कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, तो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले आपने क्वेश्चन ज़रूर समझना है। एग्जांपल 1 है हमारे पास के ए पार्टिकल P इज़ इन इक्विलिब्रियम ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल अंडर द एक्शन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन, 5 न्यूटन, Fn एक्टिंग इन द डायरेक्शन एज शोन। अब वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि एक पार्टिकल हमारे पास P है, वो एक हॉरिजेंटल स्मूथ टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। पार्टिकल कह लें या कोई बॉक्स कह लें, इस तरह की कोई चीज़ है। वो हॉरिजेंटल टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है और वो एक्विलिब्रियम में है। सबसे अहम चीज़ कि वो एक्विलिब्रियम में है, यानी कि वो या तो रेस्ट पे है, ठीक है, वो रेस्ट पे ही उधर पड़ा होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला कोई नहीं चक्कर है। ठीक है, वो रेस्ट में पड़ा हुआ है यानी एक्विलिब्रियम में है। उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेज जो हैं वो उनका सम ज़ीरो है। ठीक है, इसलिए वो एक्विलिब्रियम में है। अब उस पर कौन कौन सी फोर्सेज, हॉरिजेंटल फोर्सेज अमल कर रही हैं, उनकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 6 न्यूटन, 5 न्यूटन, एफ न्यूटन, और उनकी जो डायरेक्शन है ना वो हमें डायग्राम में दी गई है कि कौन कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ठीक है, वो हम वहाँ से देखेंगे। तो हमने क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड एफ। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये हमारे पास एक पार्टिकल P पड़ा हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है P। ये एक फोर्स F इस तरफ अमल कर रही है, एक फोर्स F नीचे की तरफ कर रही है, और एक 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में और एक 6 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये फोर्सेस थी हमारी। और ये जो एंगल है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये ब्लैक कलर के साथ जो मैंने एंगल का निशान बनाया है, इसको एक ए हमने बोला है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल जो है यानी कि 6 न्यूटन और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल है ना वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और दूसरी इसमें ये चीज़ है कि हमारे पास हम ये जो दोनों फोर्सेस है ना 5 न्यूटन और 6 न्यूटन, ये थोड़ी सी मुझसे तस्वीर में है गड़बड़ हो गई है मुझसे। ये ना ये 90 के एंगल पे है, ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा, ये वाला ये चीज़ यहाँ पे आएगी। ये फोर्स नीचे मैंने सही करके बनाई हुई है, वहाँ से भी आपको बता देता हूँ। ये 5 न्यूटन और 6 न्यूटन के दरमियान जो एंगल है ना, ये दोनों 90 पे हैं, एक दूसरे के 90 के एंगल पे। ये देखें, मैंने डब्बा लगाते हैं ना एंगल के तौर पर, वो 90 के एंगल को शो करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 6 न्यूटन की जो फोर्स थी उसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ तक आ रही है ना, इसका इसके साथ एंगल है दोनों का, तो इसका एक ये कंपोनेंट बन जाएगा हॉरिजेंटल, और वर्टिकल ये कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, दो कंपोनेंट। ठीक है, एक ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट 5 न्यूटन में और एक वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला जो मैंने कर दिया है। दूसरी हमारे पास 5 न्यूटन की जो फोर्स है, इसका एंगल थोड़ा सा ट्रिकी है। वो कैसे ट्रिकी है कि आपने देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एंगल फाइंड आउट करना है। इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल है ना वो हमने फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारे पास ए एंगल है जिसको हमने ए बोल दिया, और इनके दरमियान क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो तो हमें पता है कि 90 का एंगल है। ठीक है, तो वो हमने क्या किया, 90 माइनस ए बोल दिया, यानी कि ये जो एंगल है 5 न्यूटन फोर्स और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो 90 माइनस ए है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया है, ये टोटल एंगल इन दोनों के दरमियान 90 था, ए हमने यहाँ तक इस्तेमाल कर लिया, ये वाला एंगल जो ए है, तो अब नीचे हमारे पास वो 90 माइनस ए हो जाएगा। यहाँ से एक्स एक्सिस से लेकर 5 न्यूटन की फोर्स तक, इसको भी हमने इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। ये वाला कंपोनेंट एक ये आया इसका, और एक ये कंपोनेंट इसका होगा ये वाला। सही है, दो कंपोनेंट, जब भी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम ज़रा इस तस्वीर से भी देख लेते हैं साफ करके। ये आप देखें, ये यहाँ पे आप अगर ऐसे होकर थोड़ा सा टेढ़े होकर देखेंगे ना, तो ये इसके दरमियान 90 का एंगल, इस फोर्स के दरमियान और इसके फोर्स के दरमियान, ये जो छोटे वाला एंगल मैंने बनाया हुआ है ये हमारे पास ए एंगल है, ये हमारे पास डब्बे वाला दोनों के दरमियान 90 एंगल है। तो ये वाला एंगल जो होगा वो हमारे पास 90 माइनस ए है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसको भी हमने रिजॉल्व कर लिया फोर्स को, ये वाली फोर्स 5 न्यूटन की और 6 न्यूटन की फोर्स को भी हमने रिजॉल्व कर लिया। जब रिजॉल्व किया तो ये दो कंपोनेंट्स में हो गई, दो कंपोनेंट्स, इसका भी एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, इस फोर्स का भी एक एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। ठीक हो गया, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि गिवन है कि हमें ये पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये है कि
जो एक्स एक्सिस वाली फोर्स है यानी कि लेफ्ट वर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू राइट वर्ड फोर्सेस, ठीक है, यानी कि लेफ्ट जो राइट वर्ड फोर्सेस हैं उनका सम लेफ्ट वर्ड फोर्सेस के सम के बराबर होगा। जब भी आपको ये गिवन कंडीशन हो कि पार्टिकल जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो आपने क्या करना है, फोर्स कैसे निकालनी है, जो राइट वाली फोर्सेस हैं सारी उनका सम किसके बराबर कर देना है, लेफ्ट वाली फोर्सेस का सम। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे देखें कि फॉर एक्स फोर्सेस, ठीक है, यानी हॉरिजेंटल फोर्सेस के लिए हम राइट वर्ड फोर्सेस और लेफ्ट वर्ड फोर्सेस इस्तेमाल करेंगे। पहले लेफ्ट वर्ड चेक करते हैं। लेफ्ट पे तो ये देखें, यहाँ से हमने रेफरेंस लेना है, ये हमारा वाई एक्सिस बन जाता है, ये वाला वाई एक्सिस के राइट पे और वाई एक्सिस के लेफ्ट पे जो फोर्सेस हैं, ये हमारा टोटल वाई एक्सिस है। अब इसके लेफ्ट पे तो सिर्फ एफ फोर्स है, तो हमने ये एफ सिर्फ एफ लिख दिया। अब राइट पे इसके दो फोर्सेज हैं, 6 न्यूटन और 5 न्यूटन की, और हमने इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। तो मैंने कब आपको बताया था कि जब भी आपने एक्स कंपोनेंट की बात करनी है, अब अभी हम एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, एक्स फोर्सेस की, तो उसके साथ भाई आपने कॉज वाला एंगल लगाना है, कॉज लेना है, ठीक है। इस 6 न्यूटन की फोर्स का एंगल क्या था, एक्स एक्सिस के साथ ए बोला था हमने, जो पहला एंगल था सबसे, वो हमने ए यहाँ पे लगा दिया कॉज के साथ। 5 न्यूटन की फोर्स के साथ क्या एंगल है, मैंने आपको निकाल के दिखाया है 5 न्यूटन का क्या एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ, 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये 5 कॉज 90 माइनस अल्फ़ा, एक्स के लिए तो आपको पता है कि कॉज दोनों के साथ आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट पे सिर्फ एक फोर्स थी, वो इसके बराबर आ गई, और राइट पे दो फोर्सेस थी, इसको हमने कंपोनेंट्स में किया, तो ये इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में कॉज कॉज आ गया, ठीक है। तो अब एक रूल होता है कि अगर कॉज पाई/2 माइनस कोई एंगल थीटा हो ना, तो ये कॉस थीटा के साइन थीटा के बराबर आ जाता है, ठीक है। ये साइन थीटा के बराबर आ जाता है, यानी यहाँ पे अगर हमारा पाई/2 हो एंगल और बाहर कॉज हो, तो ये हमारा साइन में चेंज हो जाता है। अगर ये यहाँ पे साइन हो तो ये कॉज में चेंज हो जाता है। ये उस वक्त करना है जब आपके पास यहाँ पे 90 का एंगल हो या पाई/2, 90 और पाई/2 बराबर होते हैं, कॉज जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा और साथ ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे यही असूल लगाया है। एफ वैसे ही आ गया, 6 कॉज ए वैसे ही आ गया, 5 वैसे कॉज। अब ये वाला देखिए, यहाँ पे 90 का एंगल है ना, बाहर कॉज है, तो 90 का एंगल होने की वजह से कॉज जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास साइन ए आ गया, ये वाला एंगल। मैंने बताया था ना कि थीटा आपने साथ लिख लेना है, अब थीटा यहाँ पे ए है, तो 5 साइन ए आ गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दें, ठीक है। अब हम जो वाई वाली फोर्सेज हैं वाई डायरेक्शन में, उनको कैलकुलेट करेंगे। वाई डायरेक्शन के लिए आपने क्या करना है कि जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होंगी, अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होंगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डाउनवर्ड फोर्सेस कौन सी हैं। डाउनवर्ड हमारे पास एक तो ये एफ पड़ी है, ये एफ लिख लिया हमने प्लस, ठीक है। प्लस हमारे पास दूसरी है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का अब हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, वाई फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो इसका साइन वाला एंगल आएगा, साइन वाला कंपोनेंट आएगा। दो कंपोनेंट है ना इसके, एक्स और वाई, तो हम साइन वाला कंपोनेंट लेंगे, यानी वाई एक्सिस के साथ हमेशा साइन आता है। तो 5 साइन, इसके दरमियान एंगल 90 माइनस अल्फ़ा है, 90 माइनस ए 5 न्यूटन का, वो हमने 5 साइन 90 माइनस ए आ गया। अपवर्ड फोर्स कौन सी है, अपवर्ड फोर्स सिर्फ हमारे पास 6 न्यूटन है, तो हमने 6 साइन ए, वाई की वजह से साइन आ गया, और इनके दरमियान जो पहले वाला मैंने आपको बताया था कि एंगल एक्स एक्सिस और 6 न्यूटन के दरमियान ए है, जिसको हमने फाइंड आउट करना है, वो साइन ए आ गया, ठीक है। तो अब हम किसी नतीजे पर पहुंचने लगे हैं, इसको थोड़ी सी तरतीब दे लें। एफ हमारे पास इधर ही रहेगा, इसको उठा के आप उस तरफ ले जाएं, तो ये चीज़ बन गई, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया, सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगर देखें कि ये चीज़ें दो बराबर हैं, एफ और एफ ये दोनों बराबर है ना, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, एफ एफ, तो इसकी राइट साइड भी बराबर होगी, ठीक है। तो हम इनकी राइट साइड्स को दोनों को बराबर कर दिया, ये देखें, ये लिख दिया, ये लिख दिया, दोनों राइट साइड को हमने ये लिख दिया बाई 1 और 2। ये हमने 1 और 2 से किया है ऐसा, क्योंकि दोनों के लेफ्ट साइड्स बराबर थी। जब लेफ्ट साइड बराबर होगी तो राइट साइड ऑटोमेटिकली बराबर होगी। तो चलते हैं, अभी हम क्या करेंगे, साइन ए इस तरफ है, तो साइन वाली चीज़ हमारी इस तरफ आ जाएगी। ये 5 साइन ए हम उठा के इस तरफ ले गए, और 5 कॉज ए जो है वो इस तरफ जाके प्लस हो गया, ठीक है। कॉज को कॉज वाली अलहदा कर दें, साइन वाली अलहदा कर दें दोनों, ठीक है। एक को उठा के उधर ले जाएं, दूसरी को उधर ले जाएं, तो यहाँ से जब माइनस होगा तो सिर्फ साइन ए आ जाएगा, यहाँ से 6 - 5 साइन ए सिर्फ आ जाएगा। तो यहाँ से 6 - 5 11 कॉज ए आ जाएगा। तो यहाँ से साइन ए बटा कॉज ए, ये कॉज ए उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा, 11 के। तो साइन ए बटा कॉज ए टैन ए के बराबर होता है फार्मूला, तो ये 11 के बराबर आ गया। तो ए यहाँ से हमारे पास टैन इनवर्स 11, दैट इज़ इक्वल टू
84.80। अब उसने बोला है कि आपने साथ फोर्स एफ भी फाइंड आउट करनी है, फोर्स एफ की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो आप 1 या 2 देखें, 1 और 2 दोनों में एफ एफ आ रहा है ना, ये देखें यहाँ पे भी एफ आ रहा है और यहाँ पे भी 2 में भी एफ यहाँ पे आ रहा है। तो आप कोई भी इक्वेशन ले लें इन दोनों में से उठा के, तो आप एफ निकाल सकते हैं। उसमें वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 1 ली है, उसमें एफ वैसे ही था, फाइंड आउट करना है 6 कॉज एंगल उसके साथ ए की वैल्यू रख दी प्लस 5 साइन 84.8 आ गया। ठीक है, तो ये है हल करके आपने पहले साइन का एंगल लेना है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर आपने जो है वो बाद में क्या करना है कि ज़रब देनी है इसको, फिर जमा कर देना है और ये जवाब आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, इसमें भी हमारे पास सेम सिचुएशन है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या सिचुएशन है कि 4 हॉरिजेंटल फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट O and R in equilibrium. The magnitude of the forces are Fn, Gn 15 Newton and Fn and forces act in direction as shown। ठीक है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। उसने कहा है कि एक पार्टिकल पॉइंट, बल्कि पॉइंट O पर हमारे पास, ये पॉइंट O है हमारा ये वाला, इस पर 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो कि डायरेक्शन उसने सवाल में दिखा दिया डायग्राम में, और इनकी मैग्नीट्यूड दे दी है। ये फोर्स जो है ये वाली, इसकी 15 न्यूटन है मैग्नीट्यूड, ये जी मैग्नीट्यूड है, इसकी एफ मैग्नीट्यूड है, इसकी भी एफ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और दूसरा इसने ये एंगल दिया है हमारे पास, ये इसके और इसके दरमियान 15 न्यूटन के दरमियान और एफ न्यूटन के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स। वो कह रहा है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपने भाई, शो दैट एफ इज़ इक्वल टू 41.0 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो एफ फोर्स है ना उसकी मैग्नीट्यूड ये है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, यानी उसके आपने उसको राउंड ऑफ करके शो करना है कि ये इस चीज़ के बराबर है, इतनी फोर्स है वो। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि आपने जी की और एफ़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और दूसरा एफ़ का उसने बता दिया है कि वो इतनी ही आएगी राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम थोड़ा सा अल्फ़ा एंगल निकालेंगे। ये देखें, मैं आपको यहाँ से अल्फ़ा एंगल बता दूँ कि कैसे निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल दोनों के दरमियान, एफ़ और एफ़ जो है ना, इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 का है। ये देखें मैंने डब्बा सा बना दिया, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला। ठीक है, तो देखें कि जब यहाँ से ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 का एंगल है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 का एंगल है, तो हम इसको कर सकते हैं ना, ये स्ट्रेट लाइन टोटल कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से हम अगर चलें इस तरह करके, इस यहाँ पे आएंगे तो 180 का एंगल हम पूरा कवर करेंगे, 180 का। तो देखेंगे हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता है कि ये 90 का एंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता है 60 का एंगल है। तो ये एंगल अब हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, तो इसको हम कैसे, ये भी एंगल 90 का है, ये देखें 15 न्यूटन और जी के दरमियान जो एंगल है ये भी 90 का है, ये मैंने आपको बताया नहीं है। ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस 60 प्लस 90 डिग्री, दो एंगल हमें मालूम थे ना, 60 वाला और 90 वाला। अल्फ़ा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इन तीनों का एंगल किसके बराबर होगा, जब हम पूरा इस तरह करके एक लाइन एक तरफ से चलेंगे और लाइन के दूसरी साइड पे जाएंगे तो 180 का एंगल कवर करेंगे हम। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 के बराबर। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर 30 के आ जाएगा, ये प्लस माइनस आप कर लें। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक्स फोर्सेस, सेम हमने वही बात की है कि ये इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम रेस्ट में है, तो इक्विलिब्रियम में होगा तो हमारे पास वही पिछले वाला कानून ही लग जाएगा। अब ये देखें कि एक्स एक्सिस पे जो फोर्सेस हैं उसको हम देखते हैं। एक्स एक्सिस के लिए हमने राइट फोर्सेस का सम लेफ्ट फोर्सेस के सम के बराबर कर देना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो फोर्स है इसको हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है। इसका मतलब है कि इसके दो कंपोनेंट्स बन गए, एक्स और वाई। ये वाई कंपोनेंट है ये वाला, ये एक्स कंपोनेंट है। सेम हमने ये एफ न्यूटन फोर्स जो है इसको भी हमने कंपोनेंट्स में कर दिया, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ये जी वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे पास। अब हमारे पास ये देखें, जो अपवर्ड फोर्सेस राइटवर्ड फोर्सेस हैं वो दो हैं हमारे पास। राइट वाली फोर्सेस जो हैं, सॉरी राइट वाली फोर्स एक है, ये वाली एफ राइट पे, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है ना, ये वाला, ये वाई एक्सिस को हम रेफरेंस लेते हैं। तो राइट पे हमारे पास सिर्फ एफ न्यूटन है और लेफ्ट पे दो फोर्सेस हैं, 15 और एफ दो फोर्सेस हैं। ठीक है, राइट पे एक है, लेफ्ट पे दो हैं। ठीक है, तो इनका हम सम करके बराबर कर देंगे। ये देखें, अब हमारे पास जो एफ जो है, ये जो राइट पे फोर्स थी वो एक फोर्स थी, उसके एक्स एक्सिस के लिए हमने कॉज इस्तेमाल कर लिया, तो उसके दरमियान एंगल अल्फा था। ठीक है, वो हमने लिख दिया एफ कॉज अल्फा। लेफ्ट की तरफ हमारे पास
दो फोर्सेस थी, एक एफ थी और एक 15 न्यूटन थी, ठीक है। तो एफ कॉस 60 डिग्री, हमने एफ जो है उसका उसके कंपोनेंट्स बनाए थे ना, तो उसका हम कॉज वाला कंपोनेंट लेंगे और उनके दरमियान जो एंगल था वो 60 डिग्री का था, ठीक है। प्लस 15 तो इसके दरमियान कोई एंगल नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल एक्स एक्सिस पे पड़ी हुई है, ये देखें ये एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ी हुई है, तो इसके दरमियान कोई एंगल नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं दोबारा बता देता हूँ कि राइट पे सिर्फ एक फोर्स थी, हमने एफ कॉज 30 डिग्री या एफ कॉज अल्फा लगा दिया। राइट पे लेफ्ट पे दो फोर्सेस थी, एफ और 15 न्यूटन, इसका हमने एक्स कंपोनेंट लेना है एफ का, तो एफ कॉज 60 डिग्री, 60 डिग्री ये एंगल है इसके दरमियान। और ये वाली जो फोर्स है इसका तो कोई एंगल ही नहीं है, ये वैसे एक्स एक्सिस पे पड़ी है, तो इसको हमने वैसे लेफ्ट वाली फोर्स में प्लस कर दिया, प्लस 15 न्यूटन कर दिया, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन हमारा सीधा हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करें, अल्फ़ा की वैल्यू 30 थी, एफ कॉस 30 डिग्री, ये वाली उठाएं आप, इसको माइनस कर दें, इस तरफ ले जाएं, 15 इसके इक्वल हो गया। यहाँ से एफ कामन ले के कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 15 आ गया, ठीक है। यहाँ से एफ कामन ले लिया, तो एफ यहाँ से किसके बराबर आ गया, ये चीज़ उधर जाके 15 पे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। डिवाइड कर दी ये चीज़ हमने, तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है कि कॉस 30 पहले फाइंड आउट करें, फिर कॉस 60, फिर इसको माइनस करना है। तो जब ये चीज़ आप करेंगे तो हमारा आंसर कैलकुलेटर पे 40.983 आएगा, जो कि हमारे किसके बराबर है, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसको ख़त्म करना है, क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 जो है वो लेने हैं सिर्फ। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हमारे 41.0 बन जाएगा, क्योंकि ये देखें तकरीबन ये 1 के ही करीब बनता है, 998.983 ये 1 के करीब बनता है, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके 41.0 कर दिया। अब हम लेंगे वाई फोर्सेज को हम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेज ओवर सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेज, तो ऊपर हमारे पास कितनी फोर्सेज हैं, 2। अब हम इस एक्स एक्सिस को लेते हैं रेफरेंस एंगल, ठीक है। वाई एक्सिस के लिए हम एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेते हैं, इसके ऊपर जो फोर्सेज होंगी उनका सम और इसके नीचे जो फोर्सेज होंगी उसका सम। नीचे सिर्फ एक जी फोर्स है, ऊपर 2 फोर्सेज हैं, ये देखें एफ और एफ। इनके हमने अब वाई कंपोनेंट लेने हैं, मीन्स के उनके साथ हमने एंगल के साथ साइन लगाना है, ठीक है। तो ये देखें हमने जी को एक तरफ कर दिया क्योंकि नीचे की तरफ सिर्फ जी फोर्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ साइन 30 डिग्री, ये हमने उसका वाई कंपोनेंट ले लिया है, एक एफ फोर्स का, दूसरी एफ फोर्स का हमने साइन 60 डिग्री हमने उसका दूसरा वाई कंपोनेंट ले लिया दूसरी फोर्स का, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, जी इज़ इक्वल टू 41, एफ की वैल्यू हमारे पास 41 आई है, वो निकाली है हमने, 41 रख दें। अब इनको कैलकुलेट करें, साइन 60 साइन 30 को इनको मल्टीप्लाई करके जमा करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसको भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम 56.0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ए स्मॉल बॉक्स ऑफ 12 न्यूटन इज एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एट 40 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, द ब्लॉक held in equilibrium by a force of magnitude p Newton. Find the value of p when the force is parallel to the plane, the force is horizontal to the plane, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एक हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का मैंने आपको बताया हुआ है कि उसका ग्राउंड के साथ इस तरह आप कोई फट्टा कोई लेकर, तख्ता लेकर, कोई फट्टी लेकर उसका एंगल बना दें अगर ग्राउंड के साथ, तो वो हमारा इंक्लाइंड प्लेन बन जाता है, ठीक है। तो हमारा ग्राउंड के साथ प्लेन का एंगल 40 डिग्री उसने दे दिया, ये वाला एंगल जो है वो 40 डिग्री है। और एक उसके ऊपर बॉक्स पड़ा हुआ है जिस पे हमने पी न्यूटन फोर्स लगाई है, जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। ये देखें, ये जब इंक्लाइंड प्लेन पे होगा ये इस तरफ सिरकने की कोशिश करेगा, नीचे गिरने की कोशिश करेगा, हमने इसको इस पी फोर्स की वजह से रोका हुआ है वहाँ पे, ठीक है। ये आप चीज़ समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे हम, इसका जो वज़न है वो नीचे की जानिब है, बॉक्स का वज़न, ये जो है बॉक्स का वज़न, ये देखें मैंने W इज़ इक्वल टू 12 न्यूटन, ठीक है। W इज़ इक्वल टू 12 न्यूटन हमें दिया हुआ है, ये नीचे की जानिब है। अब ये जो फोर्स है ना, अब ये फोर्स को हम इसके पर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, एक इसका ये कंपोनेंट बनेगा और एक इसका ये कंपोनेंट बनेगा, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन बनेगा और एक ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो पैरेलल टू प्लेन होगा। ये देखें, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों आपस में इस तरह पैरेलल है, और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये कंपोनेंट इसका 12 कॉस 40 डिग्री हो जाएगा और ये कंपोनेंट इसका जो ये वाला कंपोनेंट है वो इसका 12 साइन 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास ये मैंने नीचे भी डायग्राम बनाई हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं कि ये इसका ये वाला वेट था इसका, ये ठीक है। हमने इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, ये इस तरह एक कंपोनेंट ये इसका परपेंडिकुलर टू प्लेन बन गया, एक ये कंपोनेंट ये पैरेलल टू प्लेन होगा। ये देखें, ये दोनों एक ही लाइन में है ना, ये कंपोनेंट और ये प्लेन दोनों इसलिए पैरेलल है। तो हमने क्या करना है कि
द फोर्स इज़ पैरेलल टू द प्लेन, हमने वो फोर्सेस लेनी है जो कि प्लेन के पैरेलल हैं। तो प्लेन के पैरेलल कौन कौन सी प्लेन फोर्स है, एक तो ये फोर्स है, ये देखें ये प्लेन है और ये फोर्स इसके पैरेलल बन गई, ठीक है। तो हमने P इज़ इक्वल टू, अब इसका वो कंपोनेंट लेना है जो इसके प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो ये प्लेन है हमारा, तो ये कंपोनेंट हमने लेना है, ये वाला जिसको हमने 12 sin 40 डिग्री यानी कि वाई कंपोनेंट लेना। वाई कंपोनेंट इसका प्लेन के परपेंडिकुलर पैरेलल है। तो हमने इसको दोनों फोर्सेस को बराबर कर दिया, क्योंकि ये दोनों हमारे पास पैरेलल थी इसलिए हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ से sin 40 की वैल्यू निकाल कर 12 से ज़रब दे, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास P। अब हमने क्या करना है कि जो हॉरिजेंटल टू द प्लेन है, हॉरिजेंटल टू द प्लेन है, एक फोर्स इस तरह लग रही है, ये वाली, ठीक है। P न्यूटन की फोर्स है ये वाली, और ये ब्लॉक के ऊपर इस तरह लग रही है। तो इसको भी हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। ये कंपोनेंट इसका P sin 40 डिग्री, ये कंपोनेंट इसका ये वाला जो है, ये वाला P cos 40 डिग्री, ठीक है। और ये इसका वज़न था बॉक्स का, इसको भी हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। ये कंपोनेंट 12 cos 40 डिग्री, ये कंपोनेंट 12 sin 40 डिग्री आ गया, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि फोर्सेस हॉरिजेंटल टू द प्लेन, जो फोर्सेस प्लेन के हॉरिजेंटल है, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं। एक ये वाली फोर्स है, ये वाली, ये भी प्लेन के हॉरिजेंटल है ना, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, ये हॉरिजेंटल है प्लेन के। तो हमने P cos 40 डिग्री ले ली, ये वाली फोर्स, ये इसको मैंने P cos 40 डिग्री लिखा है, ये वाली फोर्स, ठीक है, ये इस प्लेन के हॉरिजेंटल है। और दूसरी फोर्स कौन सी है, दूसरी भी ये इसके हॉरिजेंटल है, ये देखें, ये फोर्स और ये प्लेन दोनों आपस में हॉरिजेंटल, इन चीज़ों को हॉरिजेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये 12 sin 40 डिग्री ये आ गया हमारे पास, दोनों को बराबर किया, यहाँ से हम P निकाल सकते हैं। 12 को cos को नीचे ले जाएं, cos 40 को, ठीक है, और जो 12 है वो साथ ही रहेगा। यहाँ से P हमारा जो है, पहले sin 40 कैलकुलेट करें, cos 40 करें, उनको डिवाइड करके 12 से ज़रब दे देंगे, तो ये हमारा 10.1 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो लास्ट पे यही है कि हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।